सर आपसे एक बात कहूँ। आप ज़िंदगी में भी ना कभी भी किसी के बहकावे में आके या कोई वीडियो देख के या कुछ और किसी यार दोस्त के कहने पे टेलीविज़न में एडवर्टाइजमेंट आती है उसके प्रभाव में आके अपना जो आपने मेहनत से कमाया हुआ पैसा है ना उसको किसी म्यूचुअल फंड स्टॉक खरीदने में मत लगा देना। नहीं तो आप ये समझ लो कि आप पेपर मिलेनियर तो बन जाओगे। कागज़ों में आपको वह बहुत पैसा होगा कि ये स्टॉक खरीद लिया मैंने, आज इसके रेट बढ़ गए और मुझे जो है 10 लाख का फ़ायदा हो गया और 20 लाख का फ़ायदा हो गया, मैं करोड़पति बन गया। इस बहकावे में आके अपना जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है उसको आप खो मत देना किसी के प्रभाव में आके, वरना बहुत पछताना पड़ेगा आपको। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। मैंने अपने बॉस को मना किया था। वो मोतीलाल ओसवाल से 25 लाख रुपए के उसने जो है इन्वेस्ट कर दिया, स्टॉक खरीद लिए। मैं उसको मना करता रहेगा सर आप ये काम मत करो क्योंकि इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। आखिर में आपको नीलबटा सन्नाटा ही नज़र आना है ये। और वही बात हुई, वो 25 लाख रुपए जो था ना, वो 25 लाख रुपए 5 साल के अंदर जीरो हो गया वो। और वो बाद में मेरे को कहता है शर्मा जी आप जो है बिल्कुल ठीक कह रहे थे, ये तो मैं समझ नहीं पाया। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप अपना पैसा जो है ना, आप अपने बच्चे को खिलौना खरीद के देना। वो जो वारन बफेट है ना, जो कहते हैं कि वॉल स्ट्रीट का बहुत बड़ा स्टॉक इन्वेस्टर है वो ये कहता है कि आप अपने बच्चे को खिलौना मत लेके दो, आप उसको जो है उसके बजाय आप 200 रुपये का स्टॉक खरीदो। मैं वो कहता हूँ कि वो बेवकूफ़ है, उल्लू का पट्टा है वो, उसे समझ ही नहीं है। अरे आप एक 100 रुपये का 50 रुपये का खिलौना दे के जो बच्चे के चेहरे पर हंसी आती है, आप उससे महरूम रह जाओगे। आप सोचोगे इंसानी फितरत है क्या, हम इंसान हैं किस लिए, हमारे में एक ही तो चीज़ है, फीलिंग्स। जो बच्चे को आप 50 रुपये का आप खिलौना दोगे और उसके चेहरे पे जो हंसी आएगी ना, और उस फीलिंग से आपके अंदर जो जो परिवर्तन होंगे, जो महसूस करोगे, जो फीलिंग आपको आएगी बच्चे की खुशी देख के, वो असली ज़िंदगी है। ये पैसा 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 करके करना क्या है। देखो पैसे की जो है तीन ही गति है, या तो पैसों को आप उपभोग कर लो, खा पी लो, ठीक है, या किसी का जो है आप वैल्यू ऐड करो। किसी के जीवन में आपके पास ज़्यादा पैसा है अगर, तो बजाय स्टॉक खरीदने के किसी गरीब को दो, किसी के गरीब बच्चे को जो है आप किताबें खरीद के दे दो, किसी बच्चे को खिलौना दे दो, किसी भूखे को अन्न खिला दो, किसी का कुछ भला कर दो, किसी गरीब की बेटी की शादी पे कुछ उसको दे दो। वो ज़्यादा अच्छा समझता हूँ मैं बजाय इसके। अरे पैसा पैसा, ये पैसा कौन लगाते, ये कौन लगाते हैं, ये जो स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं ये लोग आखिर है कौन। ये वो लोग हैं जिनके पास हराम का पैसा है, जिनके पास बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं, और उनको क्या करना है, उनको आखिर में गवर्नमेंट को ना अपनी बैलेंस शीट की तरफ लॉस दिखाना ही दिखाना है, क्योंकि उन्होंने अपना प्रॉफिट एडजस्ट करना है। ये बहुत गहरी साजिश है। आप बात को समझिए, आम आदमी के समझ की बात नहीं है ये। आम आदमी को तो पता ही कुछ नहीं है। वो तो बेचारा 20-25 हज़ार रुपये कमाता है जो आदमी, और किराए का घर है, 2 बच्चे हैं उसके, और बच्चों की स्कूल की फ़ीस है, और घर का खाना खर्चा है, ये सब जो है वो इसी के अंदर अपनी ज़िंदगी बिता देता है। इतनी लंबी जो है उसके पास गहरी समझ नहीं होती है। और ख़ासकर जो हमारा जो यूथ है, जो नया नया जो है अभी जिसने पैसा कमाना शुरू किया है, उसको पता ही कुछ नहीं है। वो बस ये प्रभाव में आके जो आउटर जो है उसके ऊपर इम्प्रेशन होता है कि यार मेरे उस दोस्त ने ये गाड़ी ले रखी है, आज ने ये ले रखा है, ये ले रखा है, तूने कहाँ से कमाया। बड़े एडवर्टाइजमेंट आते हैं ये ऐसे यूट्यूब के ऊपर और टीवी के ऊपर कि जी मैंने ये गाड़ी ली है, देखो मैंने ये गाड़ी ये करके ली है। अरे भैया तूने ले ली होगी गाड़ी, हमें क्या पता तेरी सच्चाई क्या है क्या नहीं है। तो कभी भी ये कानों सुनी बातों के ऊपर विश्वास ना करिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ आंखों देखी बातों पे विश्वास ना करिए। बहुत गहरा अनुभव है मेरा ज़िंदगी का। अपना पैसा मेहनत का जो कमाया हुआ आपने भूल के भी आप उसको स्टॉक में मत लगा देना, उसको जमा कर दो। सिप खोल लो, 100 रुपये महीने का बच्चे को, 500 रुपये महीने का आप बच्चे को 10 साल तक 20 साल तक उसको इन्वेस्ट करें, वहाँ से कमा लें। गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं, आप LIC खरीद लें, आपको इंश्योरेंस ले लें, जहाँ पर पैसा आपका इन्वेस्ट हो बाद में आपको वापस मिल जाए। लेकिन स्टॉक में भूल के मत लगाना, स्टॉक में कुछ नहीं मिलना। स्टॉक में आपको जो मिलना है ना आखिर में, वो मिलेगा ठेंगा। अगर आपको देखिए, मेरी सलाह मानना ना मानना ये तो आपके ऊपर है, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कह रहा हूँ आपको को मेरी बात मानिए। हाँ, कुछ लोगों का ये होता है, वो बड़े ना जिसको बोलते हैं ज़िद्दी किस्म के होते हैं, वो कहते हैं यार क्या ये क्या बकवास कर रहा है, इसको छोड़ो हम तो करके देखेंगे। तो भैया सीधी सी बात ये है, समझदारी इसी में है कि दूसरे के अनुभव से भी सीख लेना चाहिए।
अगर किसी को एक आ जाएगा भैया देख जहर खागा अगर तू मर जाएगा, वो कहेगा नहीं भैया मैं तो खा के देखूंगा, तो ठीक है भैया खा लीजिए, ये स्टॉक वो जहर है, अगर आपको खाना ही है इट इज़ अप टू यू। थैंक यू।